नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बात सही कह रहे हो आप। महंगाई, देखिए महंगाई एक तो है। महंगाई तो खैर कोई भी गवर्नमेंट आवे, महंगाई तो खैर कम ना हो पाता है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी हो, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे। बेरोजगारी अगर ख़त्म होती है ना, तो महंगाई जितना भी हो जाए लोगों को असर नहीं पड़ती। देखिए इनकम के ऊपर है, इनकम अगर ना हो तो मेरा दरअसल मानना ये है कि इनकम से ही सारी चीज़ होता है। आप बेरोजगार बैठे हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंची है, तो विकास तो दूर की बात, इंसान को अपना पेट चलाना, घर चलाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। जिस प्रकार का हालात है, लोगों ने पहले सुधार नहीं किया इस चीज़ में। आज भी देखिए न जाने कितने भारत में नौजवान बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं है। हम जैसे भी हैं बेरोजगार हैं, न तो इस पे कोई राज्य सरकार सही निर्णय लेते हैं, नहीं तो कोई किसी भी प्रकार के जो है से इस बात को गंभीरता नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे देश में पलायन। आज आप देख रहे हैं यूपी के अंदर रोजगार नहीं है, बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। भारत के तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे रोजगार की सिलसिला जो है कम है, और पलायन जो है अक्सर बिहार के लोग ज़्यादा पलायन करते हैं। इसका मेन कारण ये है रोजगार नहीं है। आज भी आप देखिए बिहार के अंदर बहुत ऐसे नौजवान हैं ग्रेजुएट होके भी बेरोजगार बैठे पड़े हैं। उनका जड़ मजबूत नहीं है भैया, आखिर वो करे तो करे क्या। मजदूरी करने से ढंग के उनका घर नहीं चल रहा है। इसमें कहाँ से गुजारा होगा भैया। गुजारा करने के लिए इनकम की ज़रूरी है। हम जब सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, जब हमारा इनकम बढ़ेगा। आज भी मैं जहाँ तक देखता हूँ इतने लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में चाहे कोई भी सरकार बिहार का आया है, पीछे भी सरकार गए हैं, वर्तमान में भी हैं, आने वाले कल में भी सरकार रहेंगे, लेकिन पलायन पे किसी की नज़र ही नहीं है। उनका सिर्फ नज़र है तो सिर्फ अपने वोट बैंक पे। वोट बैंक से भैया थोड़ी ना काम चलेगा। आप वोट लीजिए, वोट बैंक के भी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको इस पलायन पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप देखे थे
कोविड के समय भैया हमने ये दुर्दशा देखे, लोग बड़ी मुश्किल से भागना पैदल। आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं कि पैदल लोग भाग रहे हैं। अगर आज हमारे देश में, हमारे राज्य में रोजगार होता, हम वहीं सतर्क रहते, सुरक्षित रहते, तो हमें पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। भैया ये पलायन का सिलसिला कब तक चलेगा शायद हमें भी नहीं पता है। जनता के बीच एक ही भी रहते हैं। कोई भी कैंडिडेट आपको किसी भी पार्टी से चाहे वो किसी भी छोटे से छोटे चुनाव के हो क्यों ना हो, छोटे से छोटे वो बड़े चुनाव नहीं होते हैं। बड़े चुनाव जितने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने छोटे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखे होंगे कि छोटे से छोटे चुनावों में जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, किसी भी पार्टी का हो, ये आपसे सिर्फ मिलने उसी टाइम आएंगे कि उनको वोट लेना है। इनका भैया वोट ख़त्म हुआ, फिर इनकी कहानी ख़त्म हो गई। फिर ये आपको छोटी सी काम क्यों ना हो इतना दौड़ाएंगे, इतना भगाएंगे। नेताजी नहीं है सर, ये छोटा सा काम है ना, नेताजी है ये नहीं है, नेताजी कहीं बिजी है, नेताजी कहीं गए हुए हैं, नेताजी रहते हैं घर में सोए हुए। भैया नेताजी को ये हाल रहेगा तो हमारा देश में बेरोजगारी तो रहबे करेगा। जातिवाद के मुद्दे में उलझाना चाहते हैं लोगों को। अरे जातिवाद को मुद्दा छोड़िए और विकास की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, भूखमरी की बात कीजिए। लोगों को जिस आज भी आप देखिए बिहार के अंदर इतने नौजवान हैं यूं ही खाली घूम रहे हैं। बिहार में बहुत ऐसे जगह है, बिहार के ऐसी खाली क्यों बात करेंगे, झारखंड में भी है, यूपी में भी है, लेकिन आज भी बिहार के सबसे बड़ा समस्या आप देखिए जाके तो ये पलायन है। दूसरा माध्यम से आपको बताए कि यहाँ जो है, मैं आपको बता दें कि न जाने कितने घर होंगे जिनको खुद को ज़मीन नहीं है भैया, उनको खड़े होने की भी जगह न है। आप बताइए इस हालात में वो व्यक्ति अपना पेट चलावेगा, घर परिवार को चलाएगा या ज़मीन खरीदेगा, क्या करें। मैं आज भी एक व्यक्ति से मिला, वो मधुबनी साइड का था, चाहे कहीं का भी हो। अरे भैया क्या बताएं, हम लोगों को तो कुछ नहीं, बहुत हम ऐसे मिलते हैं, बहुत ही रोज़ाना हमारे न जाने 2-4 बंदे से मुलाकात होते रहते हैं जिनके पास भैया अपने बिहार के अंदर खड़े होने की जगह ना है। और उसका जिम्मेवार कौन है? उसको ज़मीन नहीं है या घर ना है, उसको जो है सो उठाने का जिम्मा भी तो कुछ बनता है सरकार का। या तो जिसका ज़मीन है उसका ज़मीन कब्जा कहीं पे हो रखा है, या तो नहीं है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारे
देश का, राज्य का नागरिक को जितना सुविधा मिले उस सुविधा को मुहैया किया जाए और कराया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है, लोग को मैं देखता रहता हूँ। आज आप देखते होंगे मेहनत, देखिए मेहनत तो खैर अब लोग कहते हैं मेहनत करते हैं, भैया मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, जाके देखिए दिन रात ईंटा बालू बदरपुर गिट्टी सीमेंट सारे उठाते हैं, मेहनत में कड़ाके के ठंड हो चाहे भीषण गर्मी हो बारिश हो, मेहनत करते हैं। गांव में लोग जो है से किसान जो है से अपना मजदूरी दिन रात करते हैं, ढंग का उनका मजदूरी नहीं मिल पाता है, ढंग का उनका मूल्य नहीं, कीमत नहीं मिल पाता है। जो जिनके पास ज़मीन है नहीं वो किसी से ठेके पे, किसी से बटाई पे ज़मीन लेके अपना किसी प्रकार का गुजारा करते हैं। मगर आज भी आप देखिएगा भारत के अंदर तो मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक देख रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ जो है 25-30 लाख से, मैं जनगणना नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 25 से 30 लाख से कम बिहार के लोग नहीं हैं। और इनका वजह आप समझिए रहे हैं, पलायन है, उनको रोज़गार नहीं है। अगर बिहार में अगर इंडस्ट्री एरिया बैठेगा, बड़े बड़े उद्योग बैठेगा तो पलायन अपने आप ख़त्म होगा। ज़रूरी हम दिल्ली बम्बई भागेंगे तो हमारे जन्मभूमि मिट्टी में, जहाँ हमारा जन्मभूमि है उस मिट्टी पे ही हमारे को अगर रोज़गार मिल रहा है तो हमारे को भटकने से क्या फ़ायदा है। यहाँ तो दूर के छोड़िए, लोग को देखते हैं, अरे भैया क्या बताएं, अपने यहाँ रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, हम दुबई जा रहे हैं, कहा है भैया वहाँ दुबई में बहुत कमाई कहा कि नहीं भैया कमाई की बात नहीं है, यहाँ तो ढंग के मेहनत करने के बाद भी हमारा जो कीमत है, जो हमारा मेहनत का जो रेट है वो सही मूल्य में मिल ही नहीं पाता है। लोग दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, मास्को चले जाते हैं, ऐसे न जाने हर प्रकार के जो व्यक्ति मजदूर टाइप के लोग हैं भैया, ये दूर दराज के इलाके में भटक रहे हैं। क्या किया जाए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस समय हम लोगों को वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, हम भैया बहुत चिंतित हैं, इस चिंता में पड़े हैं कि आज ये हालात है हमारे टाइम में, हमारा बच्चा का भविष्य कैसा होगा, ये सरकार कब समझेगी। इनकी खाली जातिवादी को बात करेंगे, जातिवाद से जो है से भैया भुखमरी ख़त्म हुई है, बेरोजगारी ख़त्म हुई है। आपने जातिवाद को इतना बिल्कुल साइड कीजिए और विकास की राजनीति कीजिए। जो भी व्यक्ति हो, जहाँ के भी व्यक्ति हो, बहुत नौजवान को हम देखते हैं भैया, उनको तो
क्या हालात हो रखा है इस समय। इतनी महंगाई में जूझ रहे हैं लोग, इनकम है नहीं लोगों के पास, बहुत परेशान है लोग। हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और कुछ मेरा भी दायित्व बनता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कि सारी चीज़ सरकार पे निर्भर न करें। सरकार आपको आशा दे सकती है, आप उसके लिए खुद समझिए, और सारे चीज़ जो है सरकार के ऊपर भरोसे पर मत चलिए, कुछ अपना भी कर्तव्य करते रहिए। तो जिस व्यक्ति आप वहाँ ये देखिए कि ये कैंडिडेट जो है से जातिवाद, किसी धर्मवाद से बिलोंग नहीं करता है। ये हमारे पक्ष में, हमारे समाज के, हमारे राज्य के हित में, देश हित में काम कर रहे हैं। आप उसे चुनें, उसे चुन के लाए और उनको अच्छे काम कराए। भैया हमने आपको चुने हैं और आपको काम करना ही पड़ेगा, ये आपका दायित्व है और यही आपका कर्तव्य है। इसलिए सारे भारत के नौजवान से, चाहे जहाँ के भी व्यक्ति हो, आप लोग स्वतंत्र होइए, मजबूत होइए और आगे बढ़िए। हम आप आगे बढ़ेंगे, हम आप मजबूत होंगे, देश हमारा अपने आप मजबूत होगा। और देश के लिए जब हम मजबूत होंगे तो हम देश के लिए उतना ही भूमिका हमारा रहेगा। हमारा देश है, ये मातृभूमि है, और देश के लिए भी हमारा उतना ही योगदान रहेगा। सरकार से भी आग्रह करते हैं, इस प्लान पे आप कृपया ध्यान दें। कोई भी सरकार इस प्लान के बारे में सोचता ही नहीं है, बस आप प्लान के बारे में चिंता कीजिए सर। और आज भी बहुत बिहार में, बहुत जगह, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन सबसे बुरा हाल है हमारा बिहार का। भैया बिहार का स्थिति बहुत ही खराब है जी। हाँ भैया, ठीक है सर।